तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी अपडेट्स को, मेजर अपडेट्स को। सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के ऑफिशियल पोस्टर से। तो WWE ने वॉर गेम्स का एक इनसेन पोस्टर रिवील करा, बिल्कुल 5 स्टार क्लासिक पोस्टर है, ओल्ड स्कूल। ये आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। कोडी रोड्स यहाँ पे मेन फीचर है, कोडी रोड्स को मेनली यहाँ पे WWE ने फीचर करा है। इकलौते वही हैं जो यहाँ पे पोस्टर पे आपको देखने को मिलेंगे। उनके चेहरे पे आपको वॉर वाली थीम देखने को मिलेगी। वॉर कलर्स को यहाँ पे जो है पेस्ट करा है WWE ने, एंड यहाँ पे जो है फुल वॉर गेम्स की थीम डाली है। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इससे पहले भी WWE ऐसे पोस्टर्स बनाती थी। अब चाहे वो आर्मैगडन के लिए था या फिर सर्वाइवर सीरीज के लिए ही था, आई गेस सर्वाइवर सीरीज के लिए ही था। WWE जो सेम थीम लेकर आती थी पहले भी, एंड अभी ओल्ड स्कूल गई है WWE इस सेम थीम के लिए। कोडी रोड्स यहाँ पे इकलौते सुपरस्टार इसलिए भी है क्योंकि डस्टी रोड्स यानी कि खुद के उनके डैड ने इस वॉर गेम्स मैच को इन्वेंट करा था, उनका आइडिया था ये। वैसे में कोडी रोड्स इस चीज़ को बिल्कुल डिजर्व भी करते हैं, एंड पहली बार कोडी रोड्स उनके डैड के बनाए हुए वॉर गेम्स मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले। तो एक बहुत मेजर मोमेंट भी होने वाला है कोडी रोड्स के लिए। पोस्टर के ऊपर आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। लोगों को ये पोस्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ही फैन फेवरेट पोस्टर बन चुका है। आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो इस पोस्टर को लेके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विमेंस वॉर गेम्स के बारे में। देखो विमेंस वॉर गेम्स मैच को लेकर डाउट्स इसलिए है ना क्योंकि बीच में एक अपडेट आ गई थी कि शायद WWE इस बार विमेंस का वॉर गेम्स मैच ना कराए। हालांकि मैंने आपको बताया कि सर्वाइवर सीरीज की जो एडवर्टाइजमेंट WWE ने रोल आउट करी है वहाँ पे विमेंस को भी इन लोगों ने जो फीचर करा है, यानी कि विमेंस के वॉर गेम्स को फीचर करा है। तो ऐसे में वो करने के बाद फिर मैच ना कराना कोई सेंस नहीं बनाता है। तो WWE के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो विमेंस वॉर गेम्स मैच होने के चांसेस अच्छे खास हैं। ईओ स्काई इस चीज़ को टीच भी करती है, मैंने आपको बताया कि ये पोस्टर रिवील करा ट्रिपल एच ने। तो ऐसे में जो ईओ स्काई इनके ट्वीट को कोट करती हैं एंड आई बॉल्स वाली इमोजीज एज कैप्शन पोस्ट करती हैं, यानी कि ईओ स्काई यहाँ पे दिखाना चाहती हैं कि उनकी भी नज़रें वॉर गेम्स मैच के ऊपर है। अगर आप देखो ईओ स्काई की करंट स्टोरी तो वो अलाइन हो चुकी है कायरी सेन के साथ, अभी भी बेली उनके साथ है, अभी कंप्लीट ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे दरार और बढ़ेगी और तब जाके ब्रेकअप होगा। तो मे बी ये ब्रेकअप वाला एंगल WWE एक्सटेंड कर सकती है ईजिली सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स तक। तो एक तो टीम यहाँ पे हो जाएगी, एक दो सुपरस्टार्स और ऐड कर देंगे तो हो जाएगी। एंड उधर दूसरी साइड बियांका ब्लेयर तो कंफर्म है और कुछ सुपरस्टार्स वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो ये भी एक विमेंस का वॉर गेम्स मैच बन सकता है। तो ईओ स्काई टीज कर रही है विमेंस का वॉर गेम्स मैच। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप ये दोनों वॉर गेम्स मैच देखना चाहोगे या फिर एक से कन्विंस्ड हो? कमेंट करके बताना जरूर से। फिलहाल के हिसाब से ईओ स्काई टीज कर रही है कि विमेंस का भी वॉर गेम्स हो सकता है, मेरी नज़रें हैं इस चीज़ के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली मेजर अपडेट के बारे में जो कि CM पंक को लेके। आज जो है ना मंडे नाइट रॉ के अंदर WWE ने बिल्कुल हदें पार कर दी हैं CM पंक के टीज को लेकर। WWE ने इनसेन अमाउंट्स ऑफ टीजर्स दिए और वो भी छोटे मोटे नहीं, बिल्कुल ऑब्वियस टीजर्स। क्या ये टीजर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला मेजर टीज निकल के सामने आया क्राउड की तरफ से, एंड यहाँ पे बंदे लेके बैठे हुए थे साइन बोर्ड CM पंक के, जहाँ पे कि लिखा गया था लुक इन माई आइज व्हाट डू यू सी। एंड आपको पता है कि ये कहाँ का है भाई, आई एम द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, CM पंक का थीम सॉन्ग। तो यहाँ पे जो है ये हो सकता है कि WWE के ऑफिशियल बंदे हो, क्योंकि जब ब्रे वाइट का रिटर्न होने वाला था एक्सट्रीम रूल से पहले पिछले साल, तो WWE के ऑफिशियल बंदे ही QR कोड के साइन बोर्ड्स लेके जो है अटेंडेंस में घुस जाते थे, फिर लोग उसे स्क्रीनशॉट लेके स्कैन वगैरह करते थे। तो वो भी WWE के ऑफिशियल बंदे हुआ करते थे। ये भी बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि WWE के ऑफिशियल बंदे ही होंगे। जिस तरीके से ये चीज़ लिखी हुई है लुक इन माई आइज व्हाट डू यू सी, ऐसा लग रहा है कि ये WWE के ऑफिशियल बंदे ही हैं। लेकिन हो सकता है कि ये क्राउड में से भी होंगे नॉर्मल लोग। बट यहाँ पे भी क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये क्राउड के नॉर्मल लोग हैं तो WWE ने इन पे पैन एंड जूम क्यों करा, इनको फोकस क्यों करा? एंड अगर ये क्राउड के बंदे तो WWE ने इनको इन साइन बोर्ड्स के साथ एंट्री क्यों दी, स्पेशली CM पंक के साइन बोर्ड्स के साथ, जो कि WWE बिल्कुल नहीं चाहती थी आज तक। तो ऐसे में बहुत अच्छे खासी चांसेस है कि WWE के ऑफिशियल बंदे। एंड अगर अब भी किसी को बिलीव नहीं हो रहा, अभी भी कोई कन्विंस्ड नहीं है कि CM पंक आने वाले, तो देन भाई समझ जाओ कि या तो वो बंदे बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते WWE को, या तो फिर उन्होंने 2 महीने पहले WWE देखनी स्टार्ट करी है। इसके अलावा और कोई तो बिल्कुल नहीं कह सकता ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि CM पंक नहीं आएगा। साथ में ये सिर्फ एक लौता टीज नहीं था, माइकल कोल कमेंट्री पे फिर से टीज देते हैं। सेथ रॉलिंस सेमीजन का जो सेगमेंट होता है ना, जब मैच ऑफिशियल होता है रॉ के मेन इवेंट के लिए, जब सेथ रॉलिंस वॉकआउट कर रहे होते हैं रैंप पे से, तो यहाँ पे माइकल कोल एक और टीज देते हैं। माइकल कोल कहते हैं सेथ रॉलिंस के रेफरेंस में, ही इज़ गोइंग टू लुक इनटू द आइज ऑफ सेमी ज़ेन। यहाँ पे कहते हैं भाई कि जो सेथ रॉलिंस है वो सेमी ज़ेन की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे। लुक इनटू द आइज वाला रेफरेंस है, एंड ये कहाँ ये भी आपको मालूम है, लुक इन आइज वाला रेफरेंस है ये। तो CM पंक का एक और बहुत मेजर रेफरेंस। इसके बाद एक और चीज़ निकल के सामने आया, इस बार आया वेड बैरेट की तरफ से कॉमेंट्री के ऊपर ही। वेड बैरेट कहते हैं दिस फायर इज बर्निंग, एंड ये जो है थीम सॉन्ग था CM पंक का,
दिस फायर बर्न्स। तो यहाँ पे ये भी बहुत मेजर टीज है, बैक टू बैक बिल्कुल ऑब्वियस टीजर्स, ऑब्वियस से ऑब्वियस हो गए हैं सीएम पंक के टीजर्स। एंड उसके बाद अकीरा टोजावा और शिंसुके नाकामुरा के मैच के दौरान मैसिव एंड लाउड सीएम पंक के चैंट्स भी लगे। तो बिल्कुल आज का जो मंडे नाइट रॉ था, आप कह सकते हो कि सीएम पंक के ऊपर डेडिकेटेड था। बहुत मैसिव टीजर्स, क्राउड की तरफ से वाइल्ड चैंट्स। क्राउन जूल में भी हमने देखा कि क्राउड चिल्ला रही है सीएम पंक सीएम पंक। आज के रॉ में भी वो चैंट्स लगे एंड बैक टू बैक हर एपिसोड में अब लगेंगे ही लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जब तक सर्वाइवर सीरीज नहीं आता है। तो अब जो सर्वाइवर सीरीज की बिल्ड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनसेन टीजर्स कर दिए हैं सीएम पंक के, और भी आगे करेंगे। एंड काफ़ी ऑब्वियस हो चुका है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, सीएम पंक आ रहे हैं या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ग्यूलिया को लेके। मुझे नहीं पता आप लोग इनको जानते होगे या फिर नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते ना तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्यूलिया है वो एनजेपीडब्ल्यू की एक टॉप टैलेंट है, वहाँ पे वो चैंपियन भी हैं। एंड इनके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की नज़र है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको साइन करना चाहती है। सैरे को भी लेके यही अपडेट आई थी, बट सैरे ने तो भाई सुकेबान नाम की जापानीज प्रमोशन में साइन कर लिया, जो कि न्यूयॉर्क में बेस्ट है। हालांकि वो रिपोर्ट गलत हो गई। ग्यूलिया को लेकर रिपोर्ट आ रही है अभी। अब मुझे इस पर पता नहीं कितना बिलीव है, मैं खुद नहीं बता सकता, मैं इस पर बिलीव कर भी रहा हूँ नहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है सेम रिपोर्ट है, बिल्कुल सैरे वाली रिपोर्ट की तरह ही। बताया जा रहा है कि जो ग्यूलिया है वो साइन कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। कहा जा रहा है देयर इज अ मैसिव डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्ट इन अ मेजर इंटरनेशनल स्टार, PW Insider has confirmed. Sources in Japan have confirmed to them that WWE is attempting to court current New Japan Strong Women's Champion ग्यूलिया। तो ये जो है करंटली न्यू जापान स्ट्रॉन्ग वुमेन्स चैंपियन है एंड इनका नाम है ग्यूलिया, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है साइन करना चाहती है। PW इंसाइडर के सोर्सेस ने इस चीज़ को कंफर्म करा, जो कि जापान में है। तो अब देखो कितना बिलीव करना है कितना नहीं करना है गैस, वो आपके ऊपर है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट अभी थोड़ी बहुत गलत हो जा रही है रिसेंट में। सबसे रिसेंट तो सैरे वाली रिपोर्ट है, उसके पहले कायरी सेन वाली, स्पेशली जो जापान वाली रिपोर्ट है इनकी गलत हो जा रही है। तो इस पर मैं कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ मैं खुद भी नहीं बता सकता, लेकिन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गैस, जो कि वॉर गेम्स को लेकर। तो वॉर गेम्स मैच कंफर्म हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि भाई 4-on-4 होने वाला है क्या ये, क्योंकि टीम जजमेंट डे एंड वर्सेस टीम कोडी रोड्स। तो अभी तो 4 सुपरस्टार्स है दोनों में। कोडी रोड्स की टीम में कोडी है, जे हैं, सेमी जेन एंड सेथ रॉलिंस हैं। जजमेंट डे में जेडी मैकडोना है, डैमियन प्रिस्ट है, डोमिनिक एंड फिन बैलर है। तो जो ट्रेडिशनल 5-on-5 मैच है वो नहीं होगा क्या, मतलब 5 वर्सेस 5 वॉर गेम्स मैच। तो एक्चुअली में गाइस देखो 5 वर्सेस 5 ही होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो एडवर्टाइजमेंट भी डाली वहाँ पे भी वो कहते हैं 10 सुपरस्टार्स 2 रिंग्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर 10 सुपरस्टार्स 2 रिंग्स ऐसे बताया जा रहा है तो सिंपल है बहुत कि 5 एक साइड होंगे, 5 दूसरे साइड होंगे। अभी के हिसाब से ये मैच 4-on-4 जरूर है, लेकिन 99% चांसेस है कि ये मैच जो है 5-on-5 बनेगा, यानी कि एक मेंबर्स दोनों ही एक टीम में जो है दोनों ही टीम में ऐड होंगे। अब ऐसे में जो है कौन ऐड हो सकता है कौन नहीं, वो मैं आपको रात वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी थोड़ा कंटेंट बचाएंगे रात के लिए, एंड तब तक रात तक मुझे थोड़ा और आइडिया भी लग जाएगा कि कौन हो सकता है कौन नहीं। कंफर्म तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो आइडिया लगेगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से जो है 5-on-5 होगा मैच, सेटअप होगा बताया जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज करा था ऐसा अपनी वो एडवर्टाइजमेंट में वीडियो पैकेज में। एंड यहाँ पे अभी के हिसाब से 4-on-4 है, सर्वाइवर सीरीज को अभी टाइम है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको 5-on-5 में बिल्कुल ईजिली जो है स्मूथली कन्वर्ट कर सकती है। अभी टाइम है सर्वाइवर सीरीज को, तो 5-on-5 ही मान के चलो, क्योंकि एडवर्टाइज वही करा गया था। अभी 4-on-4 कन्फर्म हुआ है। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है गाइस इस वीडियो के लिए अपडेट्स, बहुत मेजर अपडेट्स थी इस वीडियो के लिए। आई होप सो आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम में। और ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए टाइम टू टाइम फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप चैनल वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, सबकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।